नमस्ते दोस्तों, नेपाल ट्रैवल सीरीज के पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मधुरी। तो ये वाला हिस्सा मैं पूरी तरीके से मिटा देना चाहती थी, फिर मुझे लगा कि आपको बताऊं ये किस्सा, जिससे आपको मेरे साथ साथ ये सीख मिले कि किस तरीके से हमें उस हालात को संभालना चाहिए। In the streets of Kathmandu. अगर आप मेरे पहले वाले व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हो तो मैं बता दूं, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं नेपाल के जिन जिन शहरों से होते हुए गुजर रही थी, हर जगह पर एटीएम्स की खोज भी कर रही थी और फिर बैंक्स की भी तलाश अलग से जारी था। Guys, I came to this place called Garden of Dreams, but I guess I have wasted 400 Nepalese rupees because there's literally nothing. Like there are much more better places in my place, in any other places where you get to see a lot of things, but this is sheer disappointment. I have just wasted my money. I don't know how I should react. क्योंकि मेरे पास कैश खत्म होने की तादाद पे थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया था जब मेरे जेब में बहुत कम पैसे थे। काठमांडू पहुंचने के बाद मैं गई एक लोकेशन पे जिसका नाम है गार्डन ऑफ ड्रीम्स, जिसकी टिकट बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी मैं प्रवेश कर चुकी थी। क्योंकि मैं बस से बहुत देर से उतरने के बाद चल चल के आ रही थी, थकान और बड़ी बैकपैक लेने की वजह से मुझे कहीं पर बैठना था और एटीएम्स के नहीं मिलने पे वो अलग से बेचैनी हो रही थी और शाम भी ढलने को आया था। इन सब कारणों की वजह से मैं वहाँ पे अंदर जा घुसी और उस जगह को एक्सप्लोर की। इसी सिलसिले में मैं एक एटीएम से दूसरे एटीएम या सरकारी बेसरकारी इंटरनेशनल या नेपालीज बैंक्स जाती रही, पर मुझे मेरे जैसा और इंडियंस दिखे जिनका सेम हालत हो रखा था। तभी मैं चलते चलते दिसंबर की ठंड में भी पसीना बहाते हुए सोची कि क्या फ़ायदा पैसे कमाने का अगर ऐसे वक्त पे वो काम ही ना आए। प्यास और भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, पर पैसे नहीं होने की वजह से मैंने कैसे भी रोक कर रखा हुआ था। और उस रात 30 दिसंबर का था, जिस वजह से सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हर जगह के बता रहे थे कि कोई भी मनी ट्रांसफर या बैंक्स वगैरह 2 जनवरी से पहले नहीं खुलने वाली है, क्योंकि वो टाइम न्यू ईयर का ही नहीं बल्कि वीकेंड भी था। सोने पे सुहागा मेरे लिए। फ़ोन और पावर बैंक की चार्ज भी खत्म हो रही थी, जिस वजह से मैं अपने घर वालों का फ़ोन नहीं ले पा रही थी और गूगल मैप्स चलाने के वजह से भी उसका चार्ज बिल्कुल खत्म हो रहा था। शाम से इसी तरीके से रात हो गई और मैं थमेल डिस्ट्रिक्ट के हर सड़कों पर भटकती रही, लोगों से मदद मांगते हुए। पर ईयर एंड की वजह से वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। दिमाग और दिल मानो दोनों काम करना बंद हो गया था। मैं बस हौसला बनाए रख रही थी और हर एक ट्रैवल एजेंट की दुकान पर जाके इस दुविधा का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। फिर रात के 1 बजे एक होटल में सिर्फ 300 नेपालीस रुपीस में मुझे होटल वालों ने रहने दिया। वो लोग मुझे उस वक्त देवता से कुछ कम नहीं लगे और इसी तरह मैं रास्ते से उठकर एक होटल में उस भले मानस की वजह से पनाह ले पाई। मुझे उस वक्त अपने पास रखे हुए US डॉलर्स के नोट दिख रहे थे। काश मैं उन सबको ले आती। दोस्तों, आप अगर अनजान देश में अकेले इस स्थिति में होते मेरे जगह तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिस होटल में मुझे रहने दिया गया उसका रेट करीबन 1300 नेपालीस रुपीस में था, जो कि बाद में मैं रूम में चेक इन होने के बाद देखी। कपड़े मैंने 5-6 लेयर्स पहने हुए थे, जिससे कि बहुत गर्मी लग रही थी, बट नॉर्मल सिचुएशन के लिए काठमांडू में उस रात के लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम थी बाहर। कुछ स्नैक्स मेरे बैग में रखे हुए थे, उनको खा के रोते हुए कब मैं सो पड़ी मुझे खुद को ही पता नहीं चला। तो दोस्तों, मेरे साथ ये कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।